हबीबिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतीइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की डाली नजर करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, अभी मुझसे पेशतर नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहिब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल कुद्सिया से आपने बड़ी अच्छी तकरीर समाअत की, जो यकीनन हम सबों के लिए एक नसीहत से भरपूर गुफ्तगू थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इतनी दूर से आया हूं तो थोड़ा से अगर जहमत ना हो तो ये जो हमारे भैया हजरात पीछे बैठे हैं, अगर हो सके तो थोड़ा से आगे आ जाएं। आवाज पहुंच रही है ना मुस्ताद? आ जाइए, पीछे से आगे आ जाइए, थोड़ा से आगे आ जाएं। हमारे अकीदे से इख्तिलाफ है। आज दुनिया की सुपर पावर ताकतें मिलजुल करके मुत्तहिद होकर मिटाना चाहती हैं, तो मुसलमानों को तबाह कर देना चाहती हैं। तो इन मुसलमानों को, और इन मुसलमानों ने क्या किया? अपने बचने के लिए कोई मंसूबा तैयार किया है। ये एक अहम चीज है जिस पर हम निगाह नहीं दौड़ाते, जिसके बारे में हम सोचने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ान गिरामी, तकरीरें आपने सुन ली, चंद जुमले आपके दरमियान में रख रहा हूं इसलिए कि आखिरी वक्त में तकरीरें नहीं होती। ये सिर्फ अगर आपके ईमा पर है, आप सुनना क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने आप को बदलें, अपने मिजाज को बदलें, अपने तर्जे अदा को बदलें? लेकिन इसके लिए हमारा समाज तैयार नहीं है। आज बुराइयों के अड्डे पर हम नजर आते हैं, बदकिरदारियों के मकाम पे हम नजर आते हैं, कैरम की गोटियां हम टकराते हुए नजर आते हैं, ताश के पत्ते पीटते हुए हम नजर आते हैं, सनीमा घरों में हम नजर आते हैं। पता चला ये तमाम मामलात ये हैं, ये हमसे आबाद नजर आ रहे हैं। बताओ, क्या मुसलमानों का किरदार यही है? क्या मुसलमानों का कैरेक्टर यही है? क्या आपकी तालीम यही है? क्या पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है, जो मशक्कतें बर्दाश्त की है, आलम यह है कि रास्ते में कांटे भी बिछाए जाते रहे। इसीलिए आलम यह है कि मेरे सरकार ने हर जगह आपको याद किया है, लेकिन हम पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे कितना अमल कर रहे हैं, कितना हम मान रहे हैं, कितना हम अमली मैदान में आगे नजर आ रहे हैं, इस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए। आज चेहरे देखो तो सुन्नत रसूल से खाली नजर आ रहे हैं। दावा है कि हम रसूलुल्लाह के सच्चे दीवाने हैं। आज हमारे यहाँ नारों का चलन चला है साहब, नारा लगा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे चेहरा तक नहीं है मुस्तफा की सुन्नतों से सजा हुआ, ये सिर्फ नारा है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे कौन सा चेहरा लेकर के हम कब्र में जाएंगे? आलम ये है कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है तो पोजीशन ये है कि कपड़े उतार करके कभी पहचानना पड़ता है ये मुसलमान है या कोई और है। हमारी कौम की हालत है। अल्लाह सुभान अल्लाह साहब, आज हम और आप चेहरे पे दाढ़ी भी रखते हैं, न जाने किसकी सुन्नत अदा करते हैं। कसम खुदा की चेहरे पे दाढ़ी रखे होते और ये सोच करके रखते कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत अदा कर रहा हो, तो दाढ़ी का रखने का सवाल
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत कहिए साहब, ये हमारी पोजीशन नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आज तो हालत ये है साहब, हमारी पहचान टोटी वाला लोटा बन गया। क्या बात है। हमारी पहचान, एक साहब सफर कर रहे थे, किसी ने पूछ लिया कि आप मुसलमान हैं, गुस्सा हो गए। आप देखते नहीं हो कि मेरा टोटी वाला लोटा है? क्या बात। अब ये लोटे हमारी पहचान बताएंगे कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें हम आपसे सवाल करते हैं, देखते हैं आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। एक आदमी है, हाथ में लोहे का कड़ा पहने हुआ है, बाल है सर पर, वो भी लपेट के बांधे हुआ, उस पर एक, हम अमामा तो नहीं कहेंगे, एक कपड़ा है जो भी सर पे बांध के रखा है। कौन है? सिख है। याद रखिएगा, एक आदमी है, ऐसा लगता है कि उसके चेहरे को तावे पे दागा गया है, खूब काला कलोटा है, बाल घुंघरियाले हैं। ये कहाँ का है? अरे हफ्सी है ना भाई, वेस्ट इंडीज का है ना। अच्छा, ये तो एक आदमी है, ऐसा लगता है खूब गोरा चिट्टा है, ऐसा लगता है मार के उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई है। वो कहाँ का है? अरे जरा जोर से, इंग्लैंड का है ना। हमने सिर्फ तारुफ कराया है, नाम आपने बता दिया। एक नाम हम बताते हैं, तारुफ आप कर दीजिए। नाम मुसलमान का है, हम पहचाने कैसे कि ये मुसलमान? कोई पहचान है तो कहिएगा, पहचान तो है, मिठा हमने दिया है। दाढ़ी है हमारी पहचान, इस्लामी वज़ाक़ता है हमारी पहचान, इस्लामी लिबास है हमारी पहचान, नमाज है हमारी पहचान, शरीयत मुस्तफा पर अमल करना है हमारी पहचान। लेकिन हाल ये है कि हम मिटा दिए, हमने अपनी पहचान मिटा दी है। और याद रखिए, हर पार्टी अपने अलामत से पहचानी जाती है, अपने निशान से पहचाना जाता है। जो अपनी अलामत को मिटा देता है वो मिटा दिया जाता है। मुसलमानों, अगर चाहते हो जिंदा रहना तो अपनी अलामत के साथ रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी अलामत के साथ रहो ताकि पहचाने जा सके। लेकिन आज ये तमाम चीजें हमें नजर आ रही हैं क्या? एक अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं थोड़ा से आपका मिजाज बना रहा हूं, मैं आता हूं अपने मैटर पर, लेकिन जरा से दोनों हाथों को उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगे कि आप सुनना चाहते हैं। आप थोड़ा से इधर तवज्जो दें, हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, काफी देर हो गई, लेकिन आप घबराएं नहीं, जितनी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा, है ना। जरा से थोड़ा से करीब आ जाइए। ये अभी भी कुछ लोग इधर उधर डंडी मार रहे हैं, साहब ये चेयर खाली है, अजब हाल है यार, कुछ और कहना पड़ेगा क्या? अरे आगे आ जाओ यार। सुभान अल्लाह। ये खलाओं ने जितना नुकसान हमें पहुंचाया है ना, इनका कोई जवाब नहीं। ये सबसे ज्यादा नुकसान या आपस में फूट डालना है, और हमारे यहाँ जलसे में देखने को खूब मिलती है साहब। आप जरा से बैठिए इत्मीनान से, मैं चाहता हूं कि चंद जुमले आपके हवाले करूं। या उर्स का भी प्रोग्राम है, एक जुमले में अर्ज करूं साहिब उर्स की बारगाह में। भाई ये सो कौन रहा यार, जलसे वालों खलीफा साहब लेटने का इंतजाम करो, बैठने का नहीं, वरना बड़ा गड़बड़ लोग करते हैं। और मैं वो सब चीजें कहना नहीं चाहता, मैं सीधी साधी तकरीर करना चाह रहा हूँ। थोड़ा से माहौल हमें समझ में आ जाए कि आप सुनना चाह रहे हो, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन जाता है और कौन रुकता है। जरा से चंद मिनटों के बाद आप अपने आप को थोड़ा से समेटिए। ये आज हम एक अल्लाह वाले की याद में यहाँ बैठे हैं ना, हमें अजीब है, पोस्टर का नाम कुछ और है और उर्स का प्रोग्राम भी है, तो ये दोनों को थोड़ा समेटने में अदब लग रहा है ना। ये
कमेटी वाले कहाँ? हम पहचानते हैं, कुछ लोग जो है कपड़ों से पहचानते हैं, हम लोगों के गले में पड़े हुए बैच से पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हैं ना भाई? अरे जरा कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताइए तो। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कमेटी वाले, सिर्फ सुभान कमेटी अल्लाह। वाले। मैं देखना चाहता हूं कि कमेटी वालों का हाल क्या है। नारे तकबीर, नारे। अरे ये नारा कमेटी के नाम पे लग रहा है। देखे कमेटी वाले लोग हाथ उठाए, दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए। माशाअल्लाह, माशा। सो रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। उठ जाइए, उठ जाइए, क्या बात है। सुभान तरह से बेदार। मैं कमेटी के वो नौजवान जो अभी भी इधर उधर हैं, उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आइए, वरना चराग तले अंधियारा ही होता है। वो दूसरों को रोशनी देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। क्या बात है ना? बिल्कुल सही। एक चीज बताएं भाई, ये माइक वाले भैया से पूछिए, ये माइक का कनेक्शन क्या ये 11,000 पावर से किया है? नहीं। जलसा कमेटी ने यहाँ ये मरकरीज लगाए, ये ट्यूबलाइट लगाई, ये बल्ब, ये कुमकुमे सजाए, क्या डायरेक्ट 11,000 पावर से इसका कनेक्शन किया है? नहीं ना साहब। क्यों नहीं किया? कहेंगे कि अगर 11,000 पावर से हम अगर माइक का कनेक्शन करेंगे, मौलाना, तो हमारी जिंदगी की खैरियत नहीं होगी, हमारे माइक की भी, किसी भी सामान की खैरियत नहीं होगी। है ना? ये जलसा कमेटी कहेगी मौलाना दिमाग ठीक ठाक है ना, 11,000 पावर से हम पागल हैं जो टकराने जाएंगे। हर मोहल्ले में आपने एक ट्रांसफार्मर देखा होगा। अरे देखा है कि नहीं देखा? अगर देखे हैं तो जोर से बोलिए ना, देखे हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वो पावर को कंट्रोल करता है। 11,000 पावर को कंट्रोल करने के बाद अब मोहल्ले में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है, जिस घर में इलेक्ट्रिक पावर जा रही है, उस घर के सामान को वो नुकसान नहीं कर रही है, इसलिए कि 11,000 पावर को वो कंट्रोल कर रही है। जब 11,000 पावर को वो ट्रांसफार्मर कंट्रोल कर रहा है, हम अपने घर में लेके जा रहे हैं। हमारे पंखे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं है, हमारे एसी और फ्रिज के लिए कोई मामला पैदा नहीं कर रहा है, हमारे माइक और लाइट के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा है, इसलिए कि ट्रांसफार्मर है वो पहले 11,000 पावर को कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बाद वहां से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है, उतना ही सप्लाई दे रहा है जितना हमारे इलेक्ट्रिक सामान के लिए कोई दिक्कत खड़ी ना करे। यही से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट रब से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। अरे एक इलेक्ट्रिक पावर को तैयार करने वाली जात का आलम ये है, एक इंजीनियर ने एक इलेक्ट्रिक पावर तैयार किया है। उस पावर का हाल ये है कि दुनिया का कोई आदमी डायरेक्ट उसके घर का कनेक्शन नहीं करता है। वो जानता है कनेक्शन करेंगे हमारे घर की खैरियत नहीं होगी, इसलिए कि 11,000 पावर से हम टकरा नहीं सकते हैं। तो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, उस रब से कौन है जो अपने दिल का कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर अपने तारीख दिल को जगमगाना चाहते हो, तो परवरदिगारे आलम ने या अल्लाह वालों को नूर का ट्रांसफार्मर बनाकर जगह जगह बिठा दिया है। कहीं गौसे आजम को, कहीं मखदूमे सन्ना को, कहीं बाजी से पाक को, कहीं मखदूमे देवा को, कहीं मखदूमे खचौछा को, कहीं आला हजरत को, कहीं अताए रसूल को, कहीं शाह अब्दुल अजीज को। ये तमाम के तमाम औलिया अल्लाह ये नूर के ट्रांसफार्मर है। अगर अपने तारीख दिल को जगमगाना चाहते हो तो इनसे करीब हो जाओ, अपने दिल का कनेक्शन इनसे जोड़ दो, आपका तारीख दिल रोशन हो जाएगा। यार इस पे तो मजमे से नारा लगना चाहिए। सुभान अल्लाह। अरे बाबू माइक ले लो, बैटरी तुम्हारी डाउन हो, बैटरी, बच्चा का बैटरी डाउन हो गया, काफी देर से नारा लगा रहा था।
चार्ज कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। खुश रहो। जब बात बहुत आई अच्छा है लगा। तो एक चीज और सुनिए। पतंग समझते हैं? अरे जरा जोर से बोलिए ना यार। सुभान अल्लाह। हे। पतंग देखा है ना? पतंग उड़ते हुए भी देखा है और उड़ाया भी है। हाँ, बाद लोग तो पैसे बांध के कलकत्ते में उड़ाते हैं, है ना? अब जरा से थोड़ा से आप मजार वाले हैं, है ना? बाजार वाले तो नहीं है ना, मजार वाले हैं ना, बुजुर्गों के दीवाने हैं ना, मानने वाले हैं ना। एक जुमला अर्ज करूं, सुनना चाहेंगे? आपने पतंग देखी होगी, क्या वो डायरेक्ट फजा में परवाज करती है साहब? डोर का सहारा होता है कि नहीं होता? अच्छा, कोई देखने वाला डोर को देखता है? सालमीन साहब, कभी देखा है डोर को? लोगों की निगाहें पतंग देखती है, डोर नहीं देखती कि फजाओं में परवाज कर रही। और जानते हैं, कुछ हासिद लोग भी आते हैं, हर ग्रुप में पाए जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, हर मार्केट में पाए जाते हैं। पता चला यहाँ भी देखा, अगले की पतंग बड़ी ऊपर जा रही है। हम यहाँ पतंग समझाने के लिए नहीं आए हैं, औलिया व अल्लाह से आपका रिश्ता समझाने के लिए आए हैं। बस सिर्फ आपकी समाज के लिए, कि आप मेरी बातों को आसानी से समझ सके, इसलिए हम मिसालों का सहारा ले रहे हैं, ताकि अपनी बातों को आपके दिमाग में उतार करके जाए। तो याद रखिए कि अल्लाह वालों से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। मैं पतंग बताने नहीं आया हूँ आपको, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पता ये चला कि एक जलने वाला बड़ी ऊंची उड़ रही है साहब। ये मौलाना औरंगजेब साहब एक डंडा ले, क्या बात है, या लंगर ले, कोई हथियार ले और उस पतंग की डोर को काट दे। जिसकी डोर कटेगी वो इनकी गर्दन नाप देगा। क्या बात है? उड़ा मैं रहा हूं, डोर काटने वाले आप कौन? क्या बात है भैया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हासिद भी बड़ा चालाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ऐसे ही नहीं गया है, वो डोर लेकर आया है तो उससे भी ज्यादा खतरनाक डोर लेकर के आया है। अब डोर उससे खतरनाक लेकर के आया, अब वो भी सामने से उड़ा रहा है। अब डोर से डोर को लगा के काट दिया। अब जो उड़ा रहा था उसने देखा मेरी पतंग की डोर कट गई, जा तेरा मुकद्दर कट गई, पतंग अलग जा रही है, ये अपने घर जा रहा है। लेकिन जब तक पतंग फजाओं में परवास कर रही थी वो सलामत थी, उसके परखचे नहीं उड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो जमीन की तरफ आई है, अब बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे, कोई डंडा लेकर के, कोई लाठी लेकर के, कोई लंगर लेकर के उस पतंग की तरफ भागा है लूटने के लिए। अब जैसे जैसे वो करीब आ रही है, बच्चों के हमले उस पर तेज होते गए हैं। जमीन पर आते आते वो फट गई है, उसके दाने पाने बिखर गए हैं, वो पर उसके परखचे उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, एक पतंग जब तक बुलंदी पर उड़ती रहे, लोगों की महबूबे नजर रही, यही हाल तो हमारा रहा। हम कभी गौस के नाम पर, कभी ख्वाजा के नाम की डोर, कभी मखदूम समना के नाम की डोर, इमाम अहमद रजा के नाम की डोर, मखदूम समनानी के नाम की डोर, मखदूम बिहार की नाम की डोर, हजरत अरशद अजीज के नाम की डोर हमारी गर्दन में बंधी रही। जब तक हमारे गले में इन बुजुर्गों के नाम की डोर रही, इनके नाम का डोर, इनके नाम का एक डोरा हमारे गर्दन में रहा। हम बुलंदियों पे परवाज कर रहे थे। अब हासिद लाए गए, कहा ऐसे जाओगे तो गड़बड़ी होगी, लोग हमारी गर्दन नाप देंगे। अब उसके बाद ये हासिद भी बड़ा चालाक है। आज एक जमात है जो अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता काटते हैं कि मज़ारों पर क्यों जाते हो, ये अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते
हो, इनसे फायदा क्या है, इनसे मिलता क्या है? पता चला कि नमाज का हुक्म तो देते हैं, कुरान का तो हुक्म देते हैं, लेकिन बुजुर्गों की मजार से रिश्ता काटते हैं। क्या बात है, वाह 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 काटने वाह, वाले कौन, क्या ये इस्लाम है। काटने वाले कौन? पता चला कि ये हासिद, ये जब डोर गौसे आजम की डोर जो हमारी गर्दन में है, उस डोर को काटने की कोशिश की। मखदूम समना के नाम की डोर जो हमारे गर्दन में है, उसे काटने की कोशिश की। इमाम इश्क मोहब्बत की नाम की डोर जो हमारे गर्दन में है, उसे काटने की कोशिश की। जब इन बुजुर्गों के नाम की डोर हमारी गर्दन से कटी तो हम जमीन पर आए। अब जब जमीन पर आए तो लोगों के डंडे हमारे सर पर हैं, बजरंग दल का डंडा। पता चला हाथ पाइयों की लाठी, ये आप देखिए ना, पता चला कि ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इनके डंडे और लाठी हमारे सरों पर आए। तब जाके कोई भागलपुर बना है, तब जाकर के कोई मुरादाबाद बना है, तब जाकर के कहीं दिल्ली में कोई फूका गया है, तब जाकर के गुजरात में कोई जलाया गया है। अगर आप चाहते हो कि ये तमाम मामला हमारे साथ पेश न आए तो इन अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए, इसलिए कि जब ये निगाहें फेरेंगे तो हम तबाहियों के दलदल में जाएंगे और इनकी निगाह होगी तो हम बर्बाद करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील खान साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। खत्म किया जाए। अरे भाई, अभी तो जलसे को आप जवान कर रहे हैं, क्या बात है, माशाअल्लाह। तवानाई आ रही है, तवानाई आ रही ये है। चंद सुभान जुमले इसलिए कहे कि एक खानकाही प्रोग्राम है ना, मैं मिसालों के जरिए इतनी बातें अर्ज कर गया। अब थोड़ा कुछ और अर्ज करूं, है ना। अब आपको क्या करना है, जरा से आइए। मैं बहुत सारी चीजें सोच समझ के आया था कि आज आपको क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, लेकिन अक्सर कुछ न कुछ मामलात होते ही हैं। ये जलसा है, बड़ा प्रोग्राम है, मामलात तो होते ही हैं, किसी को तो फंसना है। बहरहाल मैं लोगों की तादाद की बुनियाद पर तकरीरें नहीं करता, सीधी सादी बात है। आप चार लोग मोहब्बत से सुन रहे हो, यही काफी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। जरा से देखिए ना, गैस कटर देखा है कि नहीं आप लोग? बोलिए ना यार, जोर से देखा है, देखा है? अरे मुंह से बोलिए, देखा है। गैस कटर का काम क्या होता है? लोहा चाहे जितना मोटा हो, है ना, इशारा करो कटते जाएगा। ये गैस कटर वाले, ये साइंसदानों को ये लोहा काटने की तरकीब ये 1450 साल के बाद नजर आ रही है। क्या बात, आगे जरा से इन्होंने लिया कहां से है वो मैं अर्ज करता हूँ। मेरे नबी है, एलाने नबूवत फरमाते हैं, सारा मक्का नबी का मुखालिफ हो गया है। हाल ये है कि सारे मक्के के लोग मुस्तफा जाने रहमत के मुखालिफ हो गए हैं। लेकिन अजब आलम है यार, दीवानगी कदम हम भी बढ़ते हैं, लेकिन दीवाने कुछ इस रंग पे हमने देखे हैं, ऐसी दीवानगी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक जुमला अर्ज करूं उससे पहले, ऐ दीवानो, किस अंदाज पे दीवानगी होनी चाहिए, किस अंदाज पे मुस्तफा के नाम के दीवाने बनो। अरे दीवाने बनना है तो ये सिर्फ खोखले नारे लगा करके दीवाने मत बनो। अरे न मस्जिद में जाकर के मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने बनने का सबूत की पेश करो कि मेरे आका गारे हिरा में जाकर के नमाजें अदा किया करते थे, मेरे सरकार हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ा करते थे, कदमों पे वरम आ जाया करता था। अरे हम उनके गुलाम हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, तो हमारी पंज वक्ता नमाजें क्यों नहीं अदा होती हैं? अरे हम दीवाने बनना है तो नमाज अदा करके बताएं कि दीवाने हैं, हम दीवाने बनना है तो लोगों की खिदमत करके बताएं कि जो बुढ़िया पैगंबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताती थी, पैगंबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी भी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आलम ये है कि ताइफ के लोगों ने आपके साथ जुल्म किया है, आप पर पत्थरों की बारिश की है, लेकिन मेरे सरकार का किरदार देखो, पैगंबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी ये है, मुस्तफा जाने रहमत हैं, जो लोग राहों में पत्थर बिछा
रहे थे। आलम ये है मेरे सरकार फरमाते हैं ये मुझे नहीं जानते हैं मेरे रब, जिस दिन ये जान जाएंगे मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप देखो तो सही हालात क्या हैं। पैगंबर पे पत्थरों की बारिश हो रही है, लेकिन मेरे सरकार दुआएं देना जानते हैं, मेरे आका दुआएं दे रहे हैं। हाल ये है कि वही लोग हैं जो मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। वफादारी का आलम ये है जब वो दीवाने बने हैं मुस्तफा के, तो कहने वाले ने यही कहा कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना तेरे नाम पे कर, तेरे नाम पे मर्दाने से सर कटाते हैं तेरे नाम से। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहने वाले बनना है तो इस अंदाज के चाहने वाले बन जाइए। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज लोग कह रहे हैं साइंस तरक्की कर रही है। मैं कहता हूँ एक झलक जरा से देखो, ये साइंस की तरक्की नहीं है। ए मुसलमानों, ये साइंस तरक्की नहीं कर रही है, ये इंसान की तरक्की नहीं है। इंसान ने जिस चीज पे निगाह डाल दिया है वो चीज तरक्की कर गई है, वो शय तरक्की कर गई है। इंसान आज भी वही नजर आ रहा है। ए मुसलमानों, हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है कि गैस कटर से मोटा लोहा कट गया है। यही मक्के की वादी है। मेरे सरकार ने जब ऐलान नबूवत फरमाया है, सारा मक्का मुस्तफा जाने रहमत का मुखालिफ हुआ है। अब जब किसी तरह से ये बंद रोके हुए नहीं रुक रहा है, अब इस पर बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन मालूम ये है दीवाने बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। अब जब सरदाराने कुरैश ने देखा कि ये मामला थमने के लिए तैयार नहीं है, हबीब यमनी का मक्के में बड़ा एहसान था, हबीब यमनी को बुलाया गया है। हबीब यमनी मक्के में आइए, यहाँ के लोगों पर आपका बड़ा एहसान है, यहाँ के लोगों के साथ आपका बड़ा अच्छा मामला है, यहाँ के लोग आपकी बातें माना करते हैं। आप आइए ना मक्के में, यहाँ के लोगों को समझाइए। हबीब यमनी चला है यमन से, मक्के में आता है, शानदार इस्तकबाल किया गया है, उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। अब उसके बाद अबू जहल है, अतबा है, शैबा है, ये बड़े बड़े सरदाराने कुरैश है। हबीब यमनी के करीब गए, कहा मामला क्या है? हबीब यमनी आ गए हो, मक्के के लोग जमा है, एक काम करो ना, इसे इन लोगों को समझा दो। हबीब यमनी ने कहा नहीं, अरे हमने आपकी बातें सुन ली है, फैसले की बेहतरीन सूरत ये है, आपको भी सुना है, अब मुस्तफा जाने रहमत को भी सुनूंगा वो क्या कहते हैं। कहा माज़अल्लाह वो जादूगर हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक झलक जो उनको देख लेता है वो उनका होकर के रह जाता है, इसलिए वहां मत जाइए, यही से समझा दीजिए। नहीं नहीं, मैं चंद चीजें चुन के लाया हूँ। आसमान पे जादू नहीं चला करता है, आसमान की चीजों पे जादू नहीं जाया करता है। मैं ऐसे सवालात लेकर के आया हूँ। बहरहाल मामलात अपनी जगह पर हैं। अब हबीब यमनी बात रखा, हबीब यमनी है, बारगाह रसूल में हाजिरी देता है, रसूल करीम के दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन? कहा मैं हबीब यमनी हूँ। किस काम के लिए आए हो? कहा आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सरकार कायनात तशरीफ लाते हैं। कहा आप ही हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? कहा हाँ मैं ही हूँ। कहा आपने ही नबूवत का ऐलान किया है? कहा हाँ हाँ मैंने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह एक है, उसी ने मुझे नबी बना करके भेजा है। कहा सुनिए, जो नबी होता है उसके पास मोजज़ात भी हुआ करते हैं, उसके पास मोजज़ा भी होता है। अगर आपको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है तो आपके पास भी कोई मोजज़ा है। ये सवाल उससे हो रहा है कि हजरत आदम को नबूवत मिली तो मुस्तफा के सदके में मिली है, हजरत ईसा को नबूवत मिली तो उसी पैगंबर के सदके में मिली है। सारी कायनात का वजूद हो रहा है तो उसी पैगंबर के सदके में हो रहा है। सवाल हो रहा है कि आपके पास भी कोई मोजज़ा है? कहा हबीब यमनी तू देखना क्या चाहता है? कहा चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, अगर आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर दीजिए। मेरे सरकार जमीन से खड़े होकर के अंगुष्ठे नबूवत का इशारा करते हैं तो आसमान का चांद है जो टुकड़े हो जाता है। साइंस रिसर्च कर रही है, 1400 साल तक रिसर्च किया गया। आखिर क्या बात है? नूर का कमाल ये है, मुसलमान कहते हैं कि मेरा नबी नूर है, तो नूर का कमाल ये है कि जमीन पे खड़े होकर के आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दिया है। आज बाद लोग कहते हैं फर्क इतना, बड़े भाई हम छोटे भाई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अच्छा साहेब, बड़े भाई में ये कमाल की वो जमीन से खड़ा हो तो आसमान का चांद दो टुकड़े कर दे, तो छोटे भैया में भी कोई कमाल है कि नहीं है?
टाय टाय उंगली का इशारा करो, देखो एक पत्ता भी फटता है कि नहीं फटता है। मर जाओगे सारी जिंदगी खड़े खड़े। क्या बात है। हाँ? आसमान का चांद अपने सीने चाक कर देता है। साइंस रिसर्च कर रही है, इतने दिनों के बाद यह गैस का ईजाद किया जा रहा है। मुसलमानों कहाँ सोए हुए हो, अता मेरे मुस्तफा की है। अगर सुन्नते रसूल पे अमल करते तो तरक्की आज करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने तो कहीं ऐसा पैगंबर नहीं देखा, हमने तो कहीं ऐसा पैगंबर नहीं देखा। एक टूटी चटाई कोई बिस्तर नहीं देखा, और कौनैन के सुल्तान को झूले में झुलाया एक दाई हलीमा के अलावा नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बोले अरे जम के बोले। तो सुनिए, क्या बात। ये दीवानगी का रंग उतरना नहीं चाहिए। हमने ये आज दिल फेंक दीवाने नहीं, हम उस दीवाने की बात कर रहे हैं जो नबी के नाम पे दीवाने बने हैं। आज साहब दिखावे के दीवाने बड़े नजर आते हैं, लेकिन नबी का दीवाना बनना इतना आसान थोड़ी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई तहरीक काम कर रही है तो यहूदियों की भी है। यहूदियों का दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए, उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक यहूदी का बेटा है, वो बकरियां चराया करता था। मालूम है दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं देखोगे कि जिसकी तारीफ दोस्त भी करे दुश्मन भी करे। वो तन्हा जात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसकी तारीफ दोस्त भी करता है दुश्मन भी करता है। लेकिन हाल अजब है यार, दुश्मन तारीफ करे दोस्त भी तारीफ करे। वो बच्चा बकरियां चरा रहा था, उसने देखा अजब हाल है, दोस्त भी तारीफ कर रहे हैं दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। देखा नहीं है मुस्तफा को, सिर्फ चर्चा सुना है दीवाना बन गया। सुभान सिर्फ अल्लाह। चर्चा सुना दीवाना सुभान बन गया। अल्लाह। ऐसा दीवाना बना, घर आया, बकरियां बांधी, गुस्ल किया, नए नए कपड़े पहने। बाप का इंतकाल हो गया था, चचा के साथ रहता था। कहा बेटे कहाँ जा रहा है? कहा मक्का जा रहा हूं। कहा किस लिए जा रहे हैं? कहा मोहम्मद अरबी को देखने जा रहा हूं। कहा माज़अल्लाह बेटे जाने की जरूरत नहीं है, वो जादूगर है जो एक झलक उनको देखता है वो उनका होके रह जाता है, वहां मत जाना। कहा चाचा जाएंगे जरूर, एक झलक देखेंगे जरूर। वो है कैसे? अगर किसी को रोका जाए कि फला जगह मत जाइएगा तो वो सोचता है देखें क्या है, रोका क्यों? या आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। माशाअल्लाह। रोका क्यों? कहा बेटे जाएगा तो मारेंगे। यही है दीवानगी का। जितना रोका जा रहा है रुका नहीं है दीवानगी, और चढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह। एक हम नारा लगाते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सच्चे दीवाने हैं, न चेहरे से दीवानगी, न किरदार से दीवानगी है, न घर में कोई अंदाज लग रहा है कि नबी का दीवाना है। दीवाने बनना है तो देखो दीवाना कैसे होता। चाचा ने कहा बेटे मानेगा नहीं? बिल्कुल नहीं। हजरत चले है सलामत है। अरे नहीं है, हाँ हम लोग है ना। आप लोग हैं ना? ये लोग तो बिजी रहते हैं यार, आए दिन रातों में जागते हैं। ये उलमा इकराम का बड़ा करम है जो यहाँ बैठे हुए। यकीन मानिए ये कौम की अमानत है, इन्हें संभाल के बेशक रखिएगा। बेशक। इनकी कद्र और इनकी इज्जत कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जिस अंदाज पे आज हमारी कौम अपने उलमा के साथ पेश आ रही है ना, कल जनाजा रख के इंतजार करना पड़ेगा कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। क्या बात है, बहुत गहराई है माशाअल्लाह। आप समझिए इन चीजों को, अपने उलमा की हौसला अफजाई हर वक्त करते रहा कीजिए। वक्तन फवक्तन उन्हें नजरो नियाज से भी नवाजा करें। बेशक। आपके 10, 20, 40, 50 से कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने उलमा को सराहेंगे। हमारे यहाँ तो होता साहब क्या है, मस्जिद पहुंचता है ना साहब आज झाड़ू नहीं लगी है क्या? हाँ घर में नहीं
पूछने की हिम्मत, क्या बात है। खुद लगाने की हिम्मत नहीं है। मुअज्जिन साहब झाड़ू नहीं लगी है, घर में लगाता है। काश की झाड़ू की फजीलत पता होती तो ये पोजीशन न होती। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरे सरकार ने मस्जिद में बैठ करके एक दिन फरमाया कि अगर मैं मस्जिद में झाड़ू लगाने की फजीलत बयान कर दूं तो लोग आपस में तलवार निकाल लें। क्या काहे के लिए? अल्लाह झाड़ू न लगाने के लिए, अल्लाह। झाड़ू लगाने के लिए। इतना ही फरमाया था। सुबह सुबह हजरत उमर फारूक आजम रात में आ गए, झाड़ू तलाशा तो पूरे मस्जिद में कहीं झाड़ू नहीं। बैठ गए कोने में कि सुबह होगी तब झाड़ू लगाएंगे। यहाँ सुबह हुई तो देखा एक तरफ से झाड़ू लगाने की आवाज आ रही। जब करीब गए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। क्या बात। अरे जब हमारा खलीफा झाड़ू लगा सकता है तो हम और आप क्यों नहीं लगा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहा? मैं अबू बकर। कहा हुजूर आप कब से? कहा मेरे सरकार ने फरमाया था, मैं घर गया फौरन वापस आ गया और झाड़ू लेके कोने में बैठ गया कि सुबह होगी सबसे पहले झाड़ू हम लगाएं। मस्जिद में मुअज्जिन का इंतजार किया जाएगा कि झाड़ू लगावे, या जिसे टाइम मिले वो लगा देना चाहिए। आप लगाइएगा तो पैसे की बुनियाद पे नहीं लगाइएगा, मोहब्बत में लगाइएगा। सुभान अल्लाह, है ना? तो इसलिए कभी मुअज्जिन साहब को टच नहीं, मौका मिले खुदे लगा दी। है कि नहीं? अच्छा काम है कि नहीं है? हमें अपने घर में झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आती है तो अल्लाह के घर में है ना, माशाअल्लाह लगाना चाहिए। एक जुमला अब अर्ज करता हूं, थोड़ा से तवज्जो देंगे तो बात आई, मैंने अर्ज कर दिया। दीवाना दीवाना कैसे है? चचा ने कहा मारूंगा। कहा जितना जी करे मार ले। डंडा उठाया, मारना शुरू किया। कहा फिर जाएगा? कहा फिर जाऊंगा। जितना मार रहा है दीवानगी का रंग उतना ही पक्का होते जा रहा है। सुभान अल्लाह। मार के थक गया तो कहा बेटे ये जो कपड़ा तू पहना है ये भी मेरा ही दिया हुआ, ले अपना कपड़ा भी ले, लेकिन देखेंगे जरूर। माँ के करीब गया, चुपके से कहता है माँ अब तो कुछ कर दे ताकि तेरे बेटे की छत्रपोशी हो जाए। माँ के पास एक कंबल था, उसके 2 टुकड़े किए। उस बच्चे ने उस कंबल से अपनी छत्रपोशी की, मक्के की गलियों में निकल गया। मुस्तफा जाने रहमत को तलाश रहा है। सारा मक्का मुस्तफा जाने रहमत का मुखालिफ है। पता किसी से नहीं पूछ सकता है। जरकोब किया जाता, किसी सूरत से पता चल गया अरे तू जिसके लिए आया है वो यहाँ से हिजरत करके मदीने जा चुके हैं। अब वो मदीने की शाहराह पे कदम आगे बढ़ाता है। अब वो जा रहा है, पाँव में आंवले भी पड़े हैं, पाँव में छाले भी पड़े हैं, भूख और प्यास की शिद्दतें भी बर्दाश्त की हैं, लेकिन मदीने वाले को खबर हो गई है कि कोई आ रहा है। इस दीवाने की किस्मत का अंदाजा लगाओ। अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत से इश्क किया है। तो हाल ये है, पैगंबर फरमाते हैं ए सहाबा चलो चलो एक दीवाना आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए चलो चले चलो। एक आने वाला आ रहा है मेरी मोहब्बत में, उसके इस्तकबाल के लिए चले चलो। अब पैगंबर कायनात आगे जा रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए अब मदीने का चंद चला है तो गिरदो नवाब में सितारे भी जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मदीने की शाहराह में खड़े होकर के उस दीवाने का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो दीवाना करीब आता है, मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा की जियारत करता है, कदमों पे आ गया है। या रसूल अल्लाह आप ही के नाम पर, या हबीब अल्लाह आप ही की याद में यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब तो अपना बना लीजिए, अब तो दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने उसे उठाया है, अपने सीने से लगाया है, कहा जब यहाँ तक आ गया है तो पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा तैयबा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ऐ दीवानो, अगर दीवाने बनना है तो ऐसे दीवाने बनो कि मुस्तफा कहे ये मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं,
दिल ही काबा है या मदीना है, दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हैं? क्या बात है। दीवानगी ऐसी पेश की। मेरे मुस्तफा ने एकदम पक्के दीवाने बने। दाढ़ी भी रखो तो सुन्नते रसूल की अंदाज, आपका चलना भी हो तो देखो मेरे मुस्तफा चला कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कलाम करें ना तो देखिए मेरे मुस्तफा, पूछिए ना उलमा से बोला कैसे करते थे। आप लोगों से जब अपने माँ बाप की खिदमत करें ना तो अंदाजा लगाएं, उलमा से पूछिए कि मेरे सरकार किस अंदाज पे दाई हलीमा का अदब किया करते थे। आप अपने बच्चों की परवरिश करें ना तो देखें मेरे सरकार हसन हुसैन की परवरिश कैसे की है। आप अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखना है, अपनी बीवियों पर नाराज मत होइए, मुस्तफा जाने रहमत की घरेलू जिंदगी दीजिए, देख लीजिए कि अज़वाजे मुतहहरात के साथ मेरे मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं जाने की जरूरत है? कहीं नहीं। जरा से मिजाज बना लीजिए ना, दुनिया कहेगी कि रसूलुल्लाह का दीवाना है। सुभान कोई अल्लाह। पत्थर नहीं मारेगा, लोग फूल बरसाएंगे। हाँ, दीवाने बन के तो देखिए हम कैसे दीवाने हैं यार। दीवानगी के नाम पे नारा भी। अच्छा एक चीज और, हम कहते हैं रसूल की अजमत बचाएंगे, तुम क्या बचाओगे, हम क्या बचाएंगे रसूल की अजमत। रब ने बचा लिया है, रसूल की अजमत नहीं, जो रसूल के नाम पे आएगा वो अपनी अजमत बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों रसूलुल्लाह के किरदार को अपनाओ। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? इस पे जरा से गौर करें, हम पीछे क्यों नजर आ रहे हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम पीछे क्यों हैं, उस दिन जरूर हम आगे बढ़ जाएंगे। आज गुनाहों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कयामत में रूह और जिस्म दोनों झगड़ा करेंगे आपस में। रूह और जिस्म क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे आपस में। बोलो ना यार, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे आपस में। रूह कहेगी अगर जिस्म नहीं होता तो मुझसे गुनाह नहीं होता, और जिस्म कहेगा कि अगर रूह नहीं होती तो मैं तो नाचीज मिट्टी था, मुझसे कहां गुनाह हो सकता था। क्या बात है। तो अल्लाह रूह और जिस्म के दरमियान फैसला करने के लिए एक फरिश्ता भेजेगा। किसे भेजेगा? फरिश्ते को। फरिश्ता दोनों के दरमियान आएगा, कहेगा लड़ो नहीं, मेरी बात सुनो, एक सवाल है उसका जवाब दो। सवाल क्या है? एक बाघ है, लंगड़ा फल तोड़ सकता है, चोरी कर सकता है? कहेंगे नहीं। अंधा, अंधा चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन लंगड़े और अंधे दोनों मिल जाए सब कुछ हो सकता है साहब। हो सकता है ना। कहा जिस अंधा था रूह लंगड़ी थी, रूह चल नहीं सकती थी, जिस देख नहीं सकता। जब दोनों मिले तो गुनाह हुआ। तो सजा के हकदार दोनों हैं। दोनों है कि नहीं है? इसमें कोई शक नहीं। आप मत झगड़िएगा कि हम बच जाएंगे। हाँ, इसके लिए तैयार रहना है, और तैयार किस अंदाज पे रहना है साहब। आज तो बहुत सारे लोग बहुत सारा मामला पेश करते हैं साहब। एक जुमला अर्ज करूं, सुनिएगा, सुनिए थोड़ा से। सुनाइए, हाँ जी सुनाइए। हाँ। एक किताब है शेखुल इस्लाम नंबर अल जमीयत का, उसमें एक मामला दर्ज है। शायर साहब जरा सुनिएगा। क्या है? रशीद अहमद गंगोही साहब, इनके यहाँ एक घड़ा रखा हुआ। घड़ा समझते हैं कि नहीं आप लोग? मिट्टी का, मिट्टी का। और घड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कुम्हार। माशाल्लाह, है ना। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, पकाया,
आज ना फ्रीज है, पानी ठंडा करने के लिए बहुत सारे आले तो बना दिए गए हैं। उस जमाने में चचा हजरात हमारे बैठे हैं, गर्मी के मौसम में पानी ठंडा कैसे होता? घड़े में ना, और ज्यादा ठंडे की जरूरत होती थी तो बालू में खोद के घड़े को अंदर कर देते थे, है कि नहीं? यही सिस्टम था ना। जरा जोर से बोलिए, हमको भी लगे साहब, है ना? तो पता क्या चला, मौलाना आलमगीर साहब, घड़े का हाल ये, कुएं का पानी मीठा, डोल में पानी लाया जाए मीठा, जैसे ही घड़े में पानी डाला जाए, अब उसमें से पानी का जायका बदल जाए, कड़वा हो जाए। मौलाना मुमताज साहब, पानी कड़वा। अब बड़े मसाइल आ गए, क्या मुरीद परेशान, पीर साहब कुएं का पानी मीठा, जब तक डोल में पानी रहे तब तक मामला फिट, जैसे ही घड़े में डाला जाए ये कैसा लफड़ा है कि पानी कड़वा हो जाता। तो इतने पहुंचे हुए हजरत आंख बंद किए, गए मुराकबे में, कहा ये कुम्हार ने जिस मिट्टी से घड़ा बनाया वो कब्र की मिट्टी है। अच्छा साहब, अल्लाह, उस कब्र पे अजाब हो रहा है। अच्छा, अजाब हो रहा है? हाँ। तो मुरीदों ने कहा पीर साहब अजाब दूर कैसे होगा? कहा 3 मरतबा सूरे इखलास शरीफ पढ़ करके दम कर दीजिए। कितने मरतबा? 3 मरतबा दम कर दीजिए, सूरे इखलास की बरकत से अजाब दूर हो जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे जब तुझे तो हम मुसलमान भी नहीं मानते, जब तेरे पढ़ने से कब्र का अजाब हट सकता है तो हम अपने बाप दादा की कब्र पर अजाब पढ़ेंगे, कुरान पढ़ के दुआ करेंगे तो अजाब क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तज़किरा कुरान में जिनका सूरह कौसर में है, नूर उनका देखिए वल्लाह बरोबर में है। और आज भी है गुंबदे खजरा में बू बकरो उमर, आज भी है गुंबदे खजरा में बू बकरो उमर, अजी मुस्तफा के घर की दौलत मुस्तफा के घर में। सुभान अल्लाह। एक जुमला सुभान अल्लाह। मदनी, इसका बाप हुसैन अहमद मदनी एक मर्तबा कहाँ गया हज के लिए, बारगाहे रसूल में पहुंचे साहब, कहते हैं इनके मानने वालों ने लिखा, कहाँ लिखा? उसी शेखुल इस्लाम नंबर में। हमारे यहाँ का छपा नहीं हुआ है, अल जमीयत का छपा हुआ है, जरूरत पड़े तो उठा के देख लिया जाए। क्या लिखा हुआ है सुनिए, कि जब बारगाहे रसूल में पहुंचे हमारे पीर साहेब तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सैयदी, तो कब्रे अनवर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम या वलदी। ये करामत बयान करने के चक्कर में फंस गए। हाँ? एक तरफ तो कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए, तो सलाम का जवाब कहां से? अरे जब तुम्हारे सलामो कलाम का जवाब मेरे मुस्तफा अता कर सकते हैं तो गुलामों के सलामो कलाम का जवाब क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे मौलाना कबीर साहब क्या बात है। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, अहले महफिल को प्यार तुमसे है। जब भी तकरीर करते हो कफील खान कादरी, नजदियों को बुखार तुमसे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, माशाअल्लाह। ठीक है ना हजरत? बहुत ही अरे बहुत बढ़िया। मेरे पास ससुराल की घड़ी नहीं है, टाइम नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह। टाइम है ना? 3 बजने को तैयार है। अरे आप बोले हजरत, आप से लोग हैं, लोग से आप हैं।
तो प्यार से दोनों हाथों को उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब लोग उठाइए, सब लोग उठाइए माशाअल्लाह। और हे, हे, हे। सो रहे हैं अरे भैया हाथ उठा के भाई, नहीं थोड़ा तो सा समझूंगा कि हाथ जगाइए। दूसरे का जेब में। सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हे, 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 क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मामला यहाँ तक क्लियर हुए, इसलिए ये सब बहकावे के चक्कर में मत आइएगा। क्या कर रहे हैं? हाँ, ईजा के सलाम करें तो इनके सलाम का जवाब मिल जाता है, हम करें तो गड़बड़ है क्या? है? कितना प्यार है इन सुन्नियों को, है? कितनी मोहब्बत है अपने आका से, है? काहे के लिए ये सब? इसलिए हम दुनिया भर के बहकावे में नहीं आएंगे। पक्की मोहब्बत रखो, सच्ची मोहब्बत रखो, सच्चे दीवाने बनो, अच्छे दीवाने बनो, है ना? दीवानगी की बात आई तो एक और सुनो यार। अरबी अदब की एक किताब है कलयूबी, साहिब कलयूबी तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं नमाज अदा करता हूं तो कामिल वजू करता हूं। कामिल वजू समझते हैं? शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है ना? वजू के लिए जरूरत क्या है साहब? पानी का साफ सुथरा होना जरूरी है कि नहीं? बोलते रहिए, है ना? अब पानी की बू बदली हो तब वजू हो जाएगा? जायका बदला होता नहीं होगा ना? हम सबसे पहले साहब क्या करते हैं? गट्टों तक हाथ धुलते हैं। कहां तक? गट्टों तक। ये फर्ज है नहीं ना, सुन्नत है यार। हाँ। जैसे ही हमने चुल्लू में पानी लिया, पानी का कलर पता चल गया कि जैसे पानी का कलर होता है, अपनी असली हालत पर है साहब, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? अरे बोलो ना यार। कुल्ली, ये हाल है हमारे समाज का। कुल्ली करते हैं कि नहीं करते हैं? अब जैसे ही कुल्ली किया मौलाना मुमताज साहब, मुमताज ही नाम है ना? हाँ। तो जैसे ही हमने मुंह में पानी लिया, पानी का जायका पता चल गया है कि नहीं? अब पानी की बू भी नहीं बदली होनी चाहिए। नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ ऐसे ऐसे हम कर लेते हैं, नरम हड्डी तक, यहाँ तक पहुंचाना जरूरी था। जैसे ही हमने पानी यहाँ तक नाक में पानी लिया, पानी की बू भी मालूम हो गई कि ठीक ठाक। उसके बाद क्या कर रहे हैं? एक फर्ज अदा कर रहे हैं। कैसा फर्ज? चेहरा धुल रहे। चेहरा धुलना वजू में क्या है? अरे जरा जोर से बोलो। इसी बहाने कम से कम वजू का मामला तो हल हो जाए। चेहरा धुलना फर्ज है। कहां से कहां तक चेहरा धुलना फर्ज है? लंबाई में बाल उगने की जड़ से लेकर पेशानी पर जहां से बाल आते हैं, वहां से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक चौड़ाई में एक कान की लौ से लेकर के दूसरे कान की लौ तक इतना चेहरा धुलना क्या है? फर्ज है। जरा जोर से बोलो, फर्ज है। कोहनियों समेत हाथ धुलना हमारे यहाँ क्या है? फर्ज है। अगर बाल के बराबर भी कोई जगह बाकी रही तो वजू नहीं होगा। जो बाजू में सोया रहे उसे जगा दीजिए इसे, ठीक है ना? अरे मारिए नहीं, प्यार से, प्यार से। अगर कोई सोते हुए मदीना देखे तो काहे के लिए जगाइए? उस बेनवा की नींद न टूटे खुदा करे, जिस बेनवा को ख्वाब में तहवा दिखाई दे। यार शेरो शायरी ये मेरा मामला नहीं है। उस बेनवा की नींद न टूटे खुदा करे, जिस बेनवा को ख्वाब में तैबा दिखाई दे। अगर ऐसा कोई सेहो सो रहा हो कि वो मदीने की जियारत कर रहा हो,
तो सोता ही रहे, लेकिन अगर उसके अलावा नजर आ रहा हो तो इधर देखो। बेदार है ना भाई? हम इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आप जगते रहे। बुरा मत मानिएगा, अगर कोई बात तकलीफ पहुंचे तो माफ कीजिएगा, है ना? माशाअल्लाह। एक जुमला तो चौथा हमारे यहाँ तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। कितना सर का मसा करना, कैसे करना है, ये मौलाना मुमताज साहब से पूछ लीजिएगा, इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, ये हमारे हजरत बैठे इनसे पूछ लीजिएगा, है ना? और चौथा फर्ज क्या है? ये पैर में जहां उभरी हुई हड्डी है उसके ऊपर तक पैर धुलना क्या है? अब यहाँ तक समझ लीजिएगा। हाँ, अभी काबैन क्या समझेंगे? अरे ये इसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर तक, ठीक है ना? समझ गए ना? अगर बाल के बराबर भी कोई जगह बाकी है तो वजू नहीं हो। वजू में कितने? अरे बोलो ना यार, 4 5 आप उठाए हुए हैं चचा, 4 है। हाँ 4 बोलिए ना, 5 दिखा रहे हैं आप। हाँ 4 है। कितनी चीजें फर्ज है वजू में? 4। ये भूलिएगा तो नहीं, मैं समझूंगा। अगर याद है तो आज का जलसा कामयाब है। बातें समझ में आ गई हैं? हाँ जी, एकदम आना ही चाहिए। कुछ और पूछ ले, ठीक है? तो हमें और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए पैदा किया गया। इताअत करें मुस्तफा जाने रहमत की। भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं ना? हमको डर लगता है रात के इतने टाइम कोई कुछ बोलता है, मैं सोचता खत्म करिए वरना लाठी लेके बैठे हुए जबरदस्ती का। बिहार बहार तो है ही है, ये मखदूमे। अच्छा बहार है, अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार में बहार है। और ये मखदूम अशरफ का दे, ये मखदूमे बिहार की देन है ना? हम शायर नहीं है। आप थोड़ा से देखिए, ये वक्त ऐसा ही है, मैं क्या करूं। आप बेदार रहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए, उनकी इताअत कीजिए। हमें दुनिया को नहीं देखना, और जिसने रसूल करीम की इताअत की वो कामयाब, वो कामयाब। और इतना कामयाब है साहब कि उसकी नजीर पूरी दुनिया मिल करके नहीं ला सकती है। ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं ना साहब, देखा कि नहीं? बारगाह रसूल में 2 सहाबी रसूल। ए बेटा हंसो नहीं यार, थोड़ा से हमारी तरफ तवज्जो, बाद में आप बात कर लेना आपस में। 2 सहाबी रसूल आए, रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हो गए और आपस में बात करने लगे, कुछ रसूल करीम से सुनने लगे। अच्छा कब रात हो गई उन्हें खबर ही नहीं हुई, कब शाम हुई सूरज डूब गया पता नहीं। जब बाहर निकले, अरे रुखे मुस्तफा में वो रोशनी है जो सूरज में कहा, जो चांद में कहा है साहब। अगर मेरे सरकार मुस्कुरा दे तो माँ आयशा की खोई हुई सुई मिल जाए। तो वो दरे मुस्तफा पे बारगाह रसूल में बैठ करके रसूल करीम के चेहरे के सामने बैठ करके दीन सीख रहे थे। सूरज डूब रहा है कि निकल रहा है खबर कैसे? और जब बाहर निकले तो फिर अंदर आ गए, या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया, रात हो गई, रात की तारीकी है, मेरे सरकार रास्ता जाऊंगा। भटक वो जानते कि किसी अरे गहरे की बारगाह में सवाल नहीं कर रहा, सारी कायनात के मालिको मुख्तार की बारगाह में कर रहा, मामलात हल भी होंगे। कहा या रसूल अल्लाह रोशनी नहीं है, कोई इंतजाम फरमा दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह छड़ी है मेरे हाथों में, इधर लाओ। मेरे सरकार ने उस छड़ी पर अपने हाथ को मस किया। अब जब
जब बाहर निकले तो छड़ी जैसे ट्यूबलाइट रोशन है ऐसे जलने लगे। दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आगे से इनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। मेरे सरकार ने फरमाया आगे जाकर अपनी लाठी उनकी लाठी में मिला देना, वो भी रोशन हो जाएगी। साइंस हैरान है कि मुस्तफा का हाथ लग जाए तो लाठी रोशन हो जाए। अब मेहनत करके इतने दिनों के बाद ये ट्यूबलाइट नजर आ रही है। देन तो मुस्तफा ही की है। क्रिकेट देखा है कि नहीं? ये जो बॉल फेंकी जाती है जो पहली मर्तबा, वो होता है पिले। जो बार बार उसे दिखलाया जाता है वो होता है रिप्ले, है ना। एक होता है सर्च, दूसरा होता है रिसर्च। सर्च एक मर्तबा किया जाता है, रिसर्च बार बार किया जाता है। सर्च मुस्तफा ने किया है, ज़माना रिसर्च कर रहा है ना। सर्च मुस्तफा ने किया है, जमाना रिसर्च कर रहा है। इसलिए मुसलमानों कोई चीज देखो ना, क्या कर रहे हो साहब? रिसर्च कर रहे हो। पता चला सर्च किसी ने किया है तब जमाना रिसर्च कर रहा है। अभी कितने दिन हुए शबे मेराज को गुजरे हुए? अच्छा जी, एक जुमला अर्ज करूं, इजाजत है? शबे मेराज आप तारीख उठा के देखें, जितने रॉकेट चांद की दुनिया तक पहुंचे सबका रास्ता एक है। जहां से मेरे मुस्तफा ने मेराज के सफर का आगाज किया आसमानी दुनिया, कुरान में उसका तस्करा है। पता चला हमको जाना है कलकत्ता, हम ट्रेन पकड़ लें साहब दिल्ली वाली, कलकत्ता पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो इस दुनिया में जब से इंसान आया, दानाए रोजगार आया, उस दिन से तलाशो जुस्तजू शुरू हो गई। हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान जब इस जमीन पे आए तो हाल ये है इंसान जन्नत से आया है जमीन पे, तो पस्ती की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, बुलंदी की तरफ गया है। हजरत आदम ने उत्तर की तरफ कदम नहीं रखा, दक्षिण की तरफ कदम नहीं रखा, पूरब की तरफ कदम नहीं रखा, पश्चिम की तरफ कदम रखा है। जहां सतही जमीन है, कुदरती तौर पर बराबर जमीन है। जब बारिश हो तो आप देखिएगा कभी पश्चिम की तरफ पानी बहता हुआ नहीं जाता है। जितने दरिया बह रहे हैं किसी दरिया का रुख आप नहीं देखोगे जो पश्चिम की तरफ बह रहा हो। आप अंदाजा लगाइए, पता चला उधर की जमीन बुलंदी की तरफ है। हजरत आदम ने जो कदम बढ़ाया पहले जद्दा तक गए हैं, इंसानियत को जद्दा तक पहुंचाया है। हजरत ईसा का दौर आता है, कदम बढ़ाया है तो इंसानियत को चौथे आसमान तक ले गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत का जमाना आया है, हर दौर मुस्तफा का है, हर जमाना मुस्तफा का है। लेकिन जब मेरे सरकार मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो सूरत हाल ये है कि इंसान लामका गए, इंसानियत को लामका चला जन्नत से पहुंचाया कहां? लामका तक, है ना। आप अंदाजा लगाओ, इंसान बुलंदी की तरफ कदम बढ़ाया, पस्ती की तरफ नहीं गया। दुनिया आज क्या कर रही है? मुस्तफा के नक्शे कदम पे चल के तरक्की कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ के पस्ती की तरफ जा रहे हैं। पता ये चला कि जब नासा ने अपने रॉकेट को आसमानी दुनिया पर लैंड कराना चाहा तो कहा कुरान पढ़ो। मुसलमानों का कहना यह है कि मेरे नबी मेराज पर गए, जब मेराज पर गए तो जाने का कोई रोट। अच्छा, वजह क्या है? नबियों की इमामत ही मकसूद होती तो मस्जिद नबवी में करवा लिया गया हो, काबतुल्लाह में हो गई होती। कोई हिकमत तो है, कोई मामला तो है। पता ये चला नबियों की इमामत करवाई गई, अब उसके बाद जो आसमानी सफर शुरू हो रहा है वहीं से अब साइंसदानों की आंखें खुली
ये आसमानी दुनिया पर पहुंचना है तो कहूं और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, रास्ता वही अपनाओ जो सरकारे कायनात ने अपनाया है। जब उनके नक्शे कदम पर लोग अमल किए हैं तो यहाँ की मखलूक चांद तक पहुंची है। मेजर ग्योरी लगा कार्मोनॉट, मेजर ग्योरी लगा रहे इनकी टीम, जब आसमानी दुनिया, जब चांद की दुनिया तक पहुंची है, वापस पलट करके ये लोग आए हैं। मॉस्को में गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराई गई है, वहां पर सारे लोग जमा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं, प्रिंट मीडिया के लोग भी हैं। आपस में गुफ्तगू हो रही है कि आप चांद तक गए हो, चांद पे देखा क्या है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक आदमी बोल रहा है जिसने न जाने जिंदगी में कितना झूठ बोला होगा, जिसने न जाने कितना घूस लिया होगा, जिसने न जाने कितनी हरामखोरी की होगी, लेकिन आलम के है पैगंबर ने कल मक्के में कहा था हम मेराज पर गए थे तो लोगों ने इनकार किया था। आज साइंस तरक्की कर रही है, आलम क्या है। एक झूठा आदमी बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग नशर कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लोग उसे छाप रहे हैं। आज सूरत हाल बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है, हर जानिब से लोग डटे हुए हैं कि आज ये चांद की दुनिया पर से इंसान वापस आया है। ये बयान क्या करता है, कार्मोनॉट मेजर ग्योरी लगारेन की जबान खुली है, कहता है जब मैं चांद की दुनिया पर गया, वहां जब हमारा रॉकेट लैंड करता है, हमने जब वहां देखा है, वहां की जमीन हमारी ही जमीन की तरह है। हमने वहां की मखलूक को देखा जो हमारी रॉकेट को चारों तरफ से घेर लिया है। उनके बदन पे सुनहरे कलर के बाल थे, जब वो बात करते थे तो वो रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिससे बड़े ही डरावने मालूम देते थे। आप पोजीशन के कहते हैं उनके पैरों, उनके जिस्म में एक पैर है, उसमें जोड़ नहीं है। आप अंदाजा लगाइए ना, ये तमाम चीजें कौन बोल रहा है, जिसने न जाने कितना झूठ बोला होगा, न जाने कितने मामला पेश आए होंगे। दुनिया लिख रही है, दुनिया नशर कर रही है, लोग मान रहे हैं। ए मुसलमानों, हम तो मुस्तफा के दीवाने हैं। मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया है हम उसे अपना लेंगे तो कामयाबियों के रास्ते हमारे लिए खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। अरे जब एक आदमी ईमान नहीं लाया है, अमल कर ले तो चांद तक पहुंच सकता है। हम मुस्तफा के दीवाने हैं, उनके फरमान तक, उनके फरमान पे अमल कर ले तो जन्नत तक पहुंच सकते हैं। जरूरत है कि नहीं है? इसलिए मुसलमानों, ये तमाम खुराफातें छोड़ो और आ जाओ अपनी पोजीशन पर। मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे दीवाने बन जाओ, पक्के मानने वाले बन जाओ। दुनिया देख कर कहे कि ये मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना, यानी से बेकसा का सच्चा चाहने वाला। ये कब होगा? जब अमली मैदान में हम और आप उतरेंगे, तब बस खत्म कर दो। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो फिर आपसे गुफ्तगू होगी। वक्त काफी हो गया है, नींद का गलबा है, लोग आने जाने का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। बातें उतनी कही जाएं जितना लोग इत्मीनान के साथ सुन सकें। अजीज़ान गिरामी, नमाजों की पाबंदी कीजिए। बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों, अपने बूढ़ों से कहूँगा कि कदम बढ़ाइए तो कहीं और नहीं, मस्जिद की तरफ बढ़ाइए, कुरान की तरफ बढ़ाइए। आपके हाथ उठें तो कहीं और तरफ ना उठें, कैरम की गोटियां ना उठाएं, ताश के पत्ते ना पीटें, पता चला कि कोई और खुराफात ना करें। इन हाथों में कुरान हो, हदीस रसूल हो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करने का वजीफा हो। जब इस अंदाज पे हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर रब की रहमतें हमारे साथ होंगी। रब ने तो वादा फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो। ये मिजाज पैदा कर लीजिए, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने घर में दीनी माहौल पैदा कीजिए। हर माँ बहन की जिम्मेदारी है वो अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, वो अपने लोगों के दरमियान दीन की बातें करें, वो अपने बच्चों को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आरास्ता और पैरास्ता करें। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें दीन समझाएं, वजू के मसाइल समझाएं। अगर खुद नहीं सीखे हैं तो अपने उलमा से राब्ता करें कि हुजूर हमें वजू के मसाइल बता दीजिए, हमें गुस्ल का तरीका बता दीजिए, हमें खाने की दुआएं बता दीजिए, हमें सोने की दुआएं बता दीजिए, हमें उठने और बैठने की दुआएं बता दीजिए। जब अपने उलमा से करीब होंगे तो ये खुद भी सीखेंगे और हमारे बच्चे भी सीखेंगे। और जब ये तर्ज जिंदगी हमारी होगी तो माहौल बदलेगा,
लोग देखेंगे कि मुसलमान का किरदार क्या होता है, मुसलमान का अंदाज क्या होता है। मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान चोरी नहीं करता है, मुसलमान किसी का हक नहीं मारता है, मुसलमान किसी को सताता नहीं है। ये तमाम मामलात उस वक्त पैदा होंगे जब हम कोशिश करें, हम कोशिश करें। हर नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझे कि आज से हम झूठ से तौबा करते हैं, गालियों से तौबा करते हैं, आपस में हम गाली नहीं देंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम कोई ऐसी अपने से बड़ों को तकलीफ नहीं देंगे। हर बड़ा ये समझे कि ये छोटा है तो हम इस पर शफकत करेंगे। आका तो फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पे रहम करेगा। कान अल्लाहु फी औनि अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, जब तक एक भाई अपने दूसरे भाई की मदद में रहता है उस वक्त तक परवरदिगार अपने बंदे की मदद में रहता है। जिसकी मदद रब फरमाए उसे कुछ हो सकता है क्या? अगर ये चाहते हैं कि मेरा रब मेरी मदद फरमाए तो अपने भाई की मदद किया करो। जब ये चीजें आम करोगे समाज में तो यकीनन हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं, हम बड़े सच्चे हैं। लोग हमारा किरदार देख के कहेंगे कि ये मुसलमान है। मुसलमान झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुसलमान और चोरी ऐसा हो नहीं सकता है, मुसलमान गाली ये हो नहीं सकता है, मुसलमान और धोखा ये हो नहीं सकता है। मोहब्बत से लोगों के दिल जीतिए, सुन्नत रसूल पे अमल कीजिए, अपनों में भी मुस्तफ़ा की सुन्नत आम कीजिए, गैरों में भी मुस्तफ़ा की सुन्नत को पहुंचाइए। यही हमारी जिम्मेदारी है। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर चलने का जज्बा अता फरमाए। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा